सिर्फ 94 रन की कमी, ना बन सकी 100वीं सेंचुरी। पाकिस्तान में भी हो इंटरनेशनल क्रिकेट, क्या आईसीसी है रुकावट? क्या पूरी टीम ही चुस्त नहीं? मिसबाह भी सिर्फ बैटिंग में सुस्त नहीं। बंदर रोड से केमाड़ी, मेरी चली है कुत्ता गाड़ी। बाबू हो जाना फुटपाथ पर, हर कोई जाए खिंच, कैसे हारेगा जोकोविच। शुरू होने वाली है रेस, गाड़ियां कर लो चेक। दूसरों को कम बोला करो भैया, याद है हमें भारतीयों का रवैया। अब देखें स्पीड, मैं हूं अनीस शेख। नाज़रीन, मैच फिक्सिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या 4 माह का बच्चा भी मैच फिक्सिंग कर सकता है? ये जरा सी मुश्किल बात है। लेकिन हुआ यही है, बरतानिया ने साबिक कप्तान सलमान बट के 4 माह के बेटे को वीजा देने से इनकार कर दिया। उनकी अहलिया इनको मिलवाना चाहती थी अपने बेटे से, जिनको अभी तक नहीं देख सके। इनके पास तो मल्टीपल वीज़ा मौजूद है, इनके बड़े बेटे के पास भी वीज़ा मौजूद है, मगर इस 4 माह के नौमौलूद बच्चे को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है। ये वो मुल्क है जो इंसानी हुकूक का बहुत बड़ा अलम बरदार है। और सलमान बट ऐसा पता है 2.5 साल की सज़ा काट रहे हैं और जेल में सुना यही है कि वो जिम के इंस्ट्रक्टर के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है एशिया कप का, और ये है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया ने पहले बैटिंग की, 304 रन बनाए, 305 रन का टारगेट दिया है। तेंदुलकर एक दफ़ा फिर अपनी सेंचुरी ना बना सके, लेकिन इसके अलावा विराट कोहली और गौतम गंभीर ने जरूर सेंचुरियाँ दाग दी। अच्छी विकेट थी, शायद तेंदुलकर को अफसोस हो कि उन्होंने सेंचुरी क्यों नहीं की। आसान सी फुल टॉस पर वो आउट हो गए, उनको लग भी रहा था कि बहुत अफसोस हुआ अपने आउट होने का, लेकिन बहरहाल वो सेंचुरी ना कर सके। कोहली और गंभीर सेंचुरियाँ कर गए। 304 का टारगेट जो है बड़ा टारगेट मालूम होता है, लेकिन ये पिच कोई इतनी खास मुश्किल नहीं है और अच्छा स्टार्ट किया श्रीलंका ने। देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। नाज़रीन, हेडलाइन में भी आपने देखा और हमारी आपके साथ आज डिस्कशन यही है कि क्या आईसीसी एक बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि बांग्लादेश की टीम आई थी, वो मुतमईन नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर आईसीसी का बयान आ गया कि अगर सिक्योरिटी के खदशात हुए तो वो अपनी टीम, जो खासतौर पर ऑफिशल्स की टीम है, वो नहीं भेजेंगे। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट का ये कहना है कि अगर आईसीसी के ऑफिशल्स नहीं आते तो फिर नजरसानी करनी पड़ेगी और ये सीरीज़ जो है ज़रा सी मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश अब भी मशकूक है। बांग्लादेश बोर्ड का कहना है कि जब तक आईसीसी अपने ऑफिशियल्स भेजने पर रजामंद नहीं होती, उस वक्त तक पाकिस्तान में सीरीज का इनेकाद नहीं हो सकता। आईसीसी ने अब तक इस हवाले से कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया, बल्कि क्रिकेट की आलमी तंजीम का कहना था कि ये दोनों मुल्कों का बाहमी फैसला होगा। अलबत्ता अगर सिक्योरिटी के खदशात रहे तो वो अपने ऑफिशियल्स न भेजने पर गौर कर सकता है। श्रीलंका की टीम पर होने वाले हमले के बाद गुज़िश्ता 3.5 साल से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकी। आईसीसी का किरदार भी इस हवाले से बेहद हौसला शिकन है। पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई, मगर क्रिकेट की आलमी तंजीम इसका नोटिस लेने पर तैयार नहीं। कुछ माहिरीन का कहना है कि आईसीसी में भारतीय असर रसूख बढ़ जाने की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। नाज़रीन, हमारी आपके साथ जो डिस्कशन है आज वो यही है कि क्या पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू ना होने की बहुत बड़ी वजह आईसीसी है? आपका क्या ख्याल है, हमें बताएं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। और अगली खबर क्रिकेट की ये है कि हमारे कप्तान मिसबाहुल हक अगर एक दफ़ा फिर स्लो ओवर रेट पे पकड़े गए तो एक मैच के लिए सस्पेंड भी हो सकते हैं। वनडे क्रिकेट की बात हो तो पाकिस्तान के कप्तान मिसबाहुल हक पर उंगलियां उठने लग जाती हैं। सुस्त बैटिंग का ताना तो सुनना ही पड़ता है, मगर अब तो उनकी क़यादत में खेलने वाली पाकिस्तान की पूरी टीम ही सुस्त हो गई है। मीरपुर में एशिया कप के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ स्लो ओवर रेट की वजह से जुर्माना तो दिया ही, लेकिन अगर ऐसा फिर हुआ तो मिसबाह पर एक मैच की पाबंदी भी लग सकती है। अगले 12 माह के दौरान मिसबाह को ओवर रेट पर सख्त नजर रखना होगी, वरना पाबंदी लगने का खदशा है। हाल ही में भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी स्लो ओवर रेट की वजह से टेस्ट और वनडे में बाहर बैठना पड़ा था। शेन वॉटसन भी तीसरे फाइनल में स्लो ओवर रेट की वजह से खतरे में हैं। पाकिस्तानी टीम को एहतियात का मुजाहरा करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि अपने कप्तान से हाथ धोने पड़े। नाज़रीन, स्पीड रुकेगा नहीं, एक ब्रेक के बाद जारी रहेगा। क्या आप जानते हैं, घुड़सवारी दुनिया का खतरनाक तरीन खेल है। हर साल 2 से 3 जॉकी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, जो बेसबॉल की पूरी तारीख में होने वाली हलाकतों के बराबर है।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छे स्टार्ट के बाद श्रीलंका के प्लेयर आउट हो गया। नाज़रीन, गाड़ियां बहुत तरह की होती हैं। एक गाड़ी वो भी होती है जिसको बर्फ में कुत्ते खींचते हैं और उनकी रेस भी होती है। वाकई में बर्फ पर कुत्ते और उनके मिशर्स अड्डा ट्रेल स्लेड डॉग्स रेस की इख्तितामी लाइन पर आज पहुंच सकते हैं। डेलास के सोए की बर्फानी कुत्ता गाड़ी इस वक्त सरे फहरिस्त है। आयली जरकी जो 1990 के बाद रेस जीतने वाली पहली खातून बन सकती हैं, उनके करीब हैं। बर्फ में चलने वाली ये कुत्ता गाड़ियाँ 1000 मील से ज्यादा का फासला तय करती हैं। इस रेस में 66 कुत्ता गाड़ियाँ शरीक हुई। इनमें से 57 अब भी मुकाबले में मौजूद हैं। रेस का आगाज 7 मार्च को एंग्रेज में हुआ और इम्कान है कि इसका इख्तिताम आज ही हो जाएगा। नाज़रीन, लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है हमजा पतोकी से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपके ख्याल से आईसीसी की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही? ये सिर्फ ये हुकूमत का ही है, ये जी दहशतगर्दी। जी हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा हमारे साथ मौजूद थे, कम उम्र कॉलर हमारे साथ। उनका ख्याल था कि हुकूमत की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाज़रीन, अभी आपने कुत्ता रेस देखी, एक और रेस होती है ज़रा संजीदा नौयत की जो 18 को होगी, फार्मूला 1, उसकी तैयारियां जारी हैं। रेस में हिस्सा लेने वाली कार रेड बुल की आजमाइशी रेस स्पेन के दारुल हुकूमत बार्सिलोना में हुई। कार ड्राइवर जेंसन बटन और लीविस हैमिल्टन जो गुज़िश्ता बरस मामूली फर्क से रन्स अप रहे थे। 18 मार्च से मेलबर्न में शुरू होने वाली इस रेस में अपनी कामयाबी के बारे में पूरी उम्मीद है। ताहम ख्याल किया जा रहा है कि इस दफा मुकाबला काफी सख्त होगा और किसी की जीत की पेशन गोई करना मुश्किल है। और इन गाड़ियों की टेस्टिंग हो रही है जो रेस में। रेड बुल, मैक्लारन, फरारी और मर्सिडीज टीमों के अलावा मजीद 8 टीमों के दरमियान सीजन की पहली फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में मुकाबला सख्त करार दिया जा रहा है, जिनमें लोटस, फोर्स इंडिया, सोबर और टोरो रोसो पहली बार बड़ी टीमों के साथ अपनी किस्मत आजमाई करेंगी। लोटस टीम में साबिक रीनो टीम को नए सिरे से लाइन अप किया गया है, जिसमें कमी रैकुनिन टेस्टिंग सेशंस में तेज तरीन फाते रहे। भारतीय टीम फोर्स इंडिया में बरतानवी ड्राइवर पॉल डी रेस्टा और जर्मनी के निको रोजबर्ग को शामिल किया गया है। दोनों ड्राइवर साबिक वर्ल्ड चैंपियंस रह चुके हैं और कामयाबी के लिए इंतहाई पुरज़्म है। F1 रेस 18 मार्च से मेलबर्न में शुरू होगी। अब बात करते हैं फुटबॉल की, अर्जेंटीना फुटबॉल की बात करते हैं। बोका जूनियर्स को बिला आखिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। बोका जूनियर का नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बिलाखिर टूट गया। इंडिपेंडेंटे के स्ट्राइकर की हैट्रिक, जिसमें आखिरी मिनट में किया गया गोल भी शामिल था, फेवरेट टीम को ले बैठी। ब्यूनस आयरस में खेले गए मैच में बोका जूनियर को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त हुई। फाते टीम ने मैच के आगाज में बोका को मुश्किलात से 2-4 कर दिया। पेट्राशिव के पहले 40 सेकंड में किए जाने वाले गोल के बाद 7 मिनट में फरेरा ने फ्री किक में गेंद जाल में फेंक दी। यूं स्कोर 2-0 हो गया। बोक की जानिब से फाकांडो ने 13वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को सुकून का सांस लेने का मौका फराहम किया। स्टार खिलाड़ी रेकोल में भी मैच को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। फारिस के गोल ने इंडिपेंडेंट डे की 2 गोल की बढ़तरी बहाल कर दी। ताहम रेकोल में और साथी खिलाड़ियों ने सख्त मुकाबला किया और दूसरे हाफ के आगाज तक मैच बराबर कर लिया। 75वें मिनट में पाब्लो लेडेस्मा ने बोका को बढ़तरी भी दिला दी। ताहम अभी ड्रामा बाकी था। फारिस ने एक हेडर के जरिए पहले मैच बराबर किया और इसके बाद एक क्रॉस को जाल में पहुंचाकर मैच जीत लिया। मिस्टर बीन तकरीबन हर एज ग्रुप में मकबूल है। फुटबॉल के बारे में, खास तौर पर रेफरियों के बारे में वो क्या कहते हैं, आपको बताते हैं ब्रेक पे जाने से पहले। मिस्टर बीन कहते हैं, मैं रेफरियों को कभी बुरा भला नहीं कहता और इस बेवकूफ रेफरी के लिए मैं अपना ये असूल हरगिज नहीं तोड़ सकता। वेलकम नाज़रीन, स्पोर्ट्स की बहुत अहमियत है तालीमी इदारों में, खास तौर पे ख़वातीन के लिए। ऐसे एक मेले का अहल बता रहे हैं सनाउल्लाह खान। पंजाब स्टेडियम लाहौर में होने वाले स्पोर्ट्स डे का आगाज टीमों के मार्च पास्ट से हुआ।
मार्च पास्ट के बाद सबकी पसंद एरोबिक्स कराई गई तो हर तरफ रंगीनी छा गई। मुख्तलिफ रंगों के लिबास में एरोबिक्स करती लड़कियों ने शायकीन से खूब दाद वसूल की। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, यहाँ पे हमें एक नया एनवायरनमेंट मिल रहा है। एरोबिक्स के बाद खेलों के मुकाबले शुरू हुए। जिस खेल को देखकर शायकीन के चेहरे खिले वो था पिलो फाइटिंग। एजुकेशन के साथ ये होना चाहिए, बंदा फिट रहता, स्टेबल रहता। पिलो फाइटिंग के बाद रस्साकशी को भी शायकीन ने खूब पसंद किया। दीगर खेलों में 100 मीटर रेस, 3 लेग रेस, चाटी रेस और शॉटपुट के मुकाबले हुए और तालबात ने इन खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तालबात ने स्पोर्ट्स मेले के इनेकाद को सराहा। उनका कहना था कि खेलकूद से ज़हनी थकावट दूर हो गई। स्पोर्ट्स में अपनी कारकर्दगी से तालबात ने ये साबित किया है कि तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी वो किसी से कम नहीं। कैमरामैन इरफान शीद के साथ सनाउल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? इजाज़ अली बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। इजाज़ क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईसीसी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है बहाल हो या पाकिस्तान में क्रिकेट खेला जाए। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पीसीबी बजाते खुद 50% नहीं चाहती कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेला जाए। एजाज बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज की राय ये थी कि आईसीसी भी नहीं चाहती और पीसीबी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। इससे ज़रा इत्तेफाक करना मुश्किल है। हम बात करें अर्जेंटीना फुटबॉल की और एक ऐसे ही मैच में सख्त तरीन हंगामा आराई हुई। ब्यूनस आयरस में एटलांटा और कैकरीटा के दरमियान बी डिवीजन के मैच के दौरान दोनों टीमों के हामियों ने उस वक्त शदीद हंगामा आराई की जब उन्हें स्टेडियम में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की गई। तमाशाइयों ने पुलिस पर पथराव किया और स्टेडियम के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। एटलांटा टीम के कोच सर पर पत्थर लगने से जख्मी हो गए। पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया। इंतजामिया ने स्टेडियम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। ये दिन हंगामा आराई का मेरा ख्याल है क्योंकि चाइना में भी बास्केटबॉल के एक मैच में इसी तरह की हंगामा आराई है। दो बास्केटबॉल एसोसिएशन के टूर्नामेंट के एक मैच में तमाशाइयों की शदीद हुल्लड़बाजी देखने में आई। बीजिंग डक्स और ब्रेवो ड्रैगन्स की टीमों के दरमियान होने वाला ये मैच ड्रैगन्स ने 2 पॉइंट्स के फर्क से जीत लिया। मैच के चौथे हाफ में रेफरी ने ड्रैगन्स के खिलाफ फाउल किया जिस पर टीम के खिलाड़ी रेफरी के गिर्द जमा हो गए और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान तमाशाई भी भड़क उठे और उन्होंने कोर्ट में पानी की बोतलें और दूसरी फेंकी जिस पर मैच रोक दिया गया। मैच खत्म होने के बाद तमाशाइयों ने खिलाड़ियों की बस का भी घेराव किया। एशिया कप का एक अहम मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान हो रहा है। आज से कई साल पहले आज ही के दिन एक और मैच हुआ था जो तमाशाइयों के रवैये की वजह से फॉरफिट करना पड़ा था। आज का दिन क्रिकेट की तारीख में भारतीय तमाशाइयों के शर्मनाक रवैये की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। 1996 के वर्ल्ड कप के तारीखी सेमीफाइनल में सिर्फ अरविंदा डिसिल्वा की इनिंग्स ही यादगार नहीं, श्रीलंका के तबाहकुन ओपनर जयसूर्या और कालू वितारना पहले ही ओवर में आउट हो गए। गुरु सिन्हा भी 1 रन बनाकर चलते बने मगर अजीम बल्लेबाज अरविंदा डिसिल्वा की जबरदस्त बैटिंग की वजह से मुश्किल पिच पर श्रीलंका 252 रन करने में कामयाब हो गई। मगर भारतीय बैट्समैन टर्न लेती हुई पिच पर श्रीलंका के गेंदबाजों का मुकाबला न कर सके। कलकत्ता के ईडन गार्डन के तमाशाइयों ने शिकस्त देखकर हंगामा आराई शुरू कर दी। मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने मैच खत्म करके श्रीलंका को फातेह करार दे दिया। विनोद कांबली के आंसू भी शायद किसी को ना भूलें। श्रीलंका फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियन बन गई। और इसके साथ ही अनीस शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।